3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे भीषण और भयावह दौर में प्रवेश कर चुका है। हर दिन युद्ध की आग और तेज होती जा रही है। गोलियों की गूंज अब मिसाइलों और ड्रोन की गर्जना में तब्दील हो चुकी है। हाल ही में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर विनाशकारी हमला किया है। इन हमलों में राजधानी कीव को मुख्य निशाना बनाया गया है। बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव उस समय दहल उठी जब रूस ने मिसाइल और ड्रोन से एक के बाद एक कई हमले किए। आसमान में उड़ते ड्रोन जब जमीन से टकराते तो आग की लपटें उठने लगती थीं और लोग चीखते चिल्लाते हुए अपने परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे थे। यह हमला सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ा है। रूस ने कीव समेत देश के 5 अन्य क्षेत्रों पर लगभग 400 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी। इनमें ईरान में बने शाहिद ड्रोन की संख्या सबसे ज्यादा रही। यह हमला यूक्रेन के हालिया इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। कीव क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख तिमुर तकाचेंको के मुताबिक ये रात राजधानी वासियों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी रही। लोगों ने बच्चों को गोद में उठाया, पालतू जानवरों को साथ लिया और कंबल लपेटकर जान बचाने के लिए अंधेरे में भागते रहे। ये दृश्य किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसे नहीं बल्कि जमीनी हकीकत थे। रूस के हमलों में शहर के कई हिस्सों में आग लग गई। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि रिहायशी इमारतें हिलने लगीं और लोग दहशत में घरों से निकल भागे। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 22 से अधिक लोग घायल हैं। कीव में 10 घंटे तक लगातार ये हमला जारी रहा। सायरनों की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहीं। ये हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर देखने को मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को रूसी आतंक का विस्तार बताया है। उन्होंने कहा कि हर रात रूस यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों शाहिद ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा है। इससे नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है। जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुटा हुआ है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल सका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मिशन की रिपोर्ट के अनुसार जून माह इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा खून बहाने वाला महीना रहा है। इस महीने 232 नागरिक मारे गए और 1343 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 10 गुना अधिक है, जो ये दिखाता है कि युद्ध अब पूरी तरह से उग्र हो चुका है। रूस की ओर से इस युद्ध में मिसाइल और ड्रोन हमलों की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फरवरी 2022 से अब तक यानी 3 साल की इस जंग में 13,580 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 716 बच्चे शामिल हैं। वहीं 34,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध में अब तक 2 बार रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे दौर की वार्ता को लेकर अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। एक तरफ यूक्रेन तबाही की चादर में लिपटा हुआ है तो दूसरी ओर रूस इस युद्ध को किसी भी हाल में खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा कि जब तक यूक्रेन पूरी तरह से झुकता नहीं तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भी अधिक घातक हो सकता है। रूस की आक्रामक नीति और यूक्रेन की जिद दोनों ही देशों को विनाश की गर्त में धकेल रही है। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच सीमाओं की नहीं बल्कि मानवता के भविष्य की भी है। दुनिया अब सवाल कर रही है कि क्या कूटनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है या फिर हथियारों की होड़ ने सब कुछ निगल लिया है। कीव की रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि उनमें बारूद की गंध और मौत की दस्तक भी शामिल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।